मेरा नाम है शुभम और आपका अपने चैनल में फिर स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से एक बार फिर से राजस्थान जीडीएस के बारे में फिर से कट ऑफ लेके आया हूँ और मैं आपको रियल फैक्ट बताता हूँ दोस्तों। इसमें रियलिटी क्या होती है, दरअसल दोस्तों कितने लाख स्टूडेंट जो है अप्लाई किए होंगे, लाखों में होंगे कि कितने होंगे, हज़ार में होंगे, सब कुछ मैं बताऊँगा। और दोस्तों जो ये आप लोग सोचते हो कि 85% में आपको BPM मिल जाएगा, अभी ओनली फॉर मैं BPM पोस्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर की। अभी मैं पोस्टमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, ABPM की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं BPM की बात कर रहा हूँ। क्या रियल में दोस्तों आपको क्या 87% में, 85% में, इन सब परसेंटेज में मिल सकता है? तो उन सभी डाउट्स के बारे में बताऊंगा। और रियलिटी क्या है दोस्तों, कितने स्टूडेंट जो है अप्लाई करते हैं और कितने स्टूडेंटों पे आपका सिलेक्शन होता है, मतलब एक पोस्ट के लिए। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं। दोस्तों जैसे कि मान लो ये कोई पोस्ट है और इस पोस्ट के लिए 10 बंदे अप्लाई किए, ये केवल अभी BPM की पोस्ट है और इस पोस्ट के लिए 10 लोग अप्लाई किए हैं, ठीक है, मान के चलो। तो एवरेज है 10 का दोस्तों। तो इस 10 में से किसी के 85% है, किसी के 86% है, किसी के 89% है और किसी के 91 है और किसी के 94 है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि अब इस पोस्ट पे सिलेक्शन किसका होगा। इस पोस्ट पे सिलेक्शन उसी का होगा जिसके सबसे ज़्यादा परसेंटेज होंगे। दोस्तों यहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है दोस्तों। एग्ज़ाम अगर होता दोस्तों तो 19-20 करके कट ऑफ को इंक्रीज या फिर लो किया जा सकता था, बट दोस्तों यहाँ पे केवल खेल परसेंटेज का है। और आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि CBSE बोर्ड वाले जो होते हैं स्टूडेंट, CBSE बोर्ड वाले, वो स्टूडेंट यहाँ पे बाजी मारते हैं। कारण ये है दोस्तों कि उनका जो होता है वो होम स्टेट होता है, ठीक है, उनका कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होता था पहले। अभी इस साल पे शायद कर दिया बोर्ड एग्ज़ाम। इसके पहले होम स्कूल लेवल पे उनकी काफ़ी चेक होती थी, तो उनको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता था और टीचर के साथ अच्छा बना लेते थे संबंध, तो टीचर उन्हें 10 में 10 CGPA दे देता था, ठीक है दोस्तों। अभी आपको मैं बता दूँ दोस्तों 10 CGPA मीन्स क्या होता है। 10 CGPA मीन्स होता है 95%, यानी जो बंदा 10 CGPA पाया है तो 10 इंटू 9.5 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 95%। इसी प्रकार जो बंदा 9.8 CGPA पाया है तो 9.8 इंटू 9.5 कर दो, तो इसके लगभग 93.1 के आसपास आता था। तो दोस्तों मेरी बात अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे CBSE बोर्ड वाले जो स्टूडेंट होते हैं यहाँ पे 100% वो कट ऑफ बढ़ाते हैं, चाहे वो GDS के किसी भी स्टेट की बात हो, चाहे वो मैं छत्तीसगढ़ की बात किया, चाहे UP की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, चाहे MP की बात हो दोस्तों, चाहे तो मैं बता दूं राजस्थान सर्कल की बात हो। हालांकि दोस्तों ये वीडियो हमारी जो वीडियो है बहुत सारे स्टूडेंटों को जो है डीमोटिवेट कर सकती है, लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो है सिलेक्शन से पहले ही डीमोटिवेट रहें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक ऐसी जॉब है, इस जॉब में कोई वो नहीं है कि दोस्तों एग्ज़ाम हुआ हो। ये जॉब केवल लक के ऊपर डिपेंड है, चाहे वो 95% वाला ही स्टूडेंट क्यों ना हो दोस्तों। हाँ दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि जिस स्टूडेंट के 95% हैं उसके सिलेक्शन जो है 100 में 100% हो गया। ये बात बिल्कुल असत्य है दोस्तों। असत्य मतलब गलत है, क्योंकि पता चले दोस्तों, मान लो वो बंदा ओनली फॉर 5 पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो और 5 पोस्ट में 95% से एवं परसेंटेज वाले बंदे अप्लाई कर देंगे, तो इस स्टूडेंट का तो ऑलरेडी सिलेक्शन जो होगा कैंसिल हो जाएगा। अभी मैं BPM की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये BPM के कट ऑफ की मैं अभी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद बता दूँ दोस्तों, मान लो यही 95 वाला 15 पोस्ट के लिए प्रेफरेंस दिया होता, तो मान लो अगर 10 पोस्ट में लोगों का 95 से ऊपर भी था, तो 11वीं पोस्ट में मान लो 95 से कम रहा हो, तब इसके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा थे। मतलब ये है दोस्तों, जो जितने ज़्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई किया होगा उसके उतने ही ज़्यादा होने की संभावना है। परसेंट ही बस से कुछ नहीं होता। पता चले आपने 100 रुपये का ट्रांजैक्शन किया हो, 100 रुपये का ट्रांजैक्शन किया हो और आपके 95% है और आप बहुत खुश हो गए हो और खुशी के मारे केवल 3 ही पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, तो आप पे बड़ा चूतिया इस संसार में कोई नहीं है। भले आपके 95% है, अगर आपने 10 पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो तो आपके कुछ बात बनते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओनली फॉर BPM की बात। तो जैसे BPM का कट ऑफ कितना जा सकता है दोस्तों, रियलिटी ये है दोस्तों कि यहाँ पे अभी 3 से 4 लाख फॉर्म डले होंगे, ये मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों पोस्ट ऑफिस के पास कोई भी रियल आंकड़ा नहीं होता और पोस्ट ऑफिस जो है ये आंकड़ा छिपा के रखता है।
पोस्ट ऑफिस के पास होता है फर्री, लेकिन आम स्टूडेंट या फिर आम लोगों के पास नहीं होता, चाहे वो एक यूट्यूबर हो, चाहे वो कोई अधिकारी ही क्यों ना हो। जो उस विभाग में, गोपनीय विभाग में होगा, उसी को वो सारी जानकारी जो होगी पता होगी दोस्तों। वो कभी बताता नहीं है कि कितने लाख स्टूडेंट इस बार अपेयर हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये जो यूट्यूब पे फालतू फेंक रहे हैं 8 लाख 10 लाख, तो इतना भी ज़्यादा नहीं जाता दोस्तों। एवरेज रहता है 3 to 4 लाख। ये मैं बहुत ही ज़्यादा बता रहा हूँ, लगभग, क्योंकि एक GDS की पोस्ट है, कोई कलेक्टर की पोस्ट नहीं है दोस्तों। ठीक है, हाँ, हालांकि यहाँ फॉर्म तो डालते हैं, तो फॉर्म यहाँ पे 30% 33% वाला स्टूडेंट भी अप्लाई करता है। वो केवल अपने लक को आजमाना चाहता है दोस्तों। एक बात बताओ दोस्तों, जैसे आप FFV की तैयारी कर रहे हो, तो FFV में केवल वही स्टूडेंट जाएगा जिसके पास जो तैयारी किया होगा। ठीक है, मतलब लगभग तैयारी करने वाला। वहाँ पे वो स्टूडेंट नहीं जाएगा जो 12th पास आउट ना हो दोस्तों। कहने का मतलब इसमें ये है कि जो 10वीं पास हुआ है, इसमें वो भी स्टूडेंट अप्लाई किया होगा। तो मोटा हिसाब वो है कि अभी 92+ % जिनके एवं हैं, जिनके भी चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है दोस्तों, केवल PWD को छोड़ के, अभी मैं ओनली फॉर PWD को हटा के बात कर रहा हूँ, जिन स्टूडेंटों के 92% से एवं है, उनका BPM में 4% चांस है दोस्तों। ठीक है, अब मान लो 92 to 94% वाला दोस्तों, ये जो है हेड ऑफिस में जो है पोस्ट अप्लाई किया हो। हेड ऑफिस मतलब मेन ब्रांच होती है जो शहर में होती है। गांव वाली जो होती है वो सही होती है, उसका नाम होता है BO, ब्रांच पोस्ट ऑफिस। तो अगर मान लो वो स्टूडेंट 92 to 94 वाला HO में अप्लाई किया हो, और यहीं पे HO में ही 95 वाला भी अप्लाई किया हो, 95 का आपको ऑफ आगे होगा। इसीलिए अगर जो 92 to 94% वाले स्टूडेंट थे और जिन्होंने ओनली फॉर BPM की पोस्टें सेलेक्ट की थी, तो उनका जो है 100% सिलेक्शन होगा, अगर वो BO में सिलेक्शन किए रहे होंगे तो। ठीक है, हालांकि HO में भी उनका हो सकता है, अगर उनका फिर लक साथ दिया तो। अगर मैं विदाउट लक की बात करूं दोस्तों, तो उनका आराम से ईजिली हो जाएगा, अगर वो BO में सिलेक्शन ले किए होंगे तो। पिछले साल की मैं कट ऑफ की बात करता हूँ, राजस्थान के ही, तो राजस्थान में कम % वालों का भी हो गया था दोस्तों। कारण ये था क्योंकि राजस्थान में, हालांकि इस बार कारण ये है अधिकतम, क्योंकि देखो वो लगभग 2 साल पहले की बात थी, और ये 2 साल लगभग बाद की बात है दोस्तों। आपको भी पता है 2 साल में यहाँ धरती ऊपर से नीचे हो जाती है, तो ये % की बात है। % बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अभी आप लोग केवल राजस्थान बोर्ड और CBSE बोर्ड में ही परेशान हैं दोस्तों। यहाँ पे ओपन बोर्ड वालों को आप लोगों ने मिस्टेक से भूल गया है। ओपन बोर्ड वाले, संस्कृत बोर्ड वाले, या फिर जो ऐसे, तो ये स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों मेरे एक रिलेटिव हैं, बात नहीं, नाम तो उनका खैर मैं नहीं बताऊँगा, उन्होंने संस्कृत बोर्ड से 10th पास आउट किया था और उनके थे 99.9% दोस्तों। इनसे इनका नाम तक लिखते नहीं बनता, तो आप सोच लो दोस्तों, इनके 99.9% है, और अगर ये अप्लाई करेंगे तो इनका तो 1000% चांस है कि इनसे पहले किसी भी स्टूडेंट का नहीं होने वाला। तो अब आप समझ सकते हो, तो यहाँ पे वो स्टूडेंट भी अप्लाई करेंगे चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, केवल उनका % हो। CBSE बोर्ड वालों के लिए एक वेस्ट पॉइंट ये है कि 10 में 10 GP वालों का बल्ले। राजस्थान बोर्ड वाले बेचारे जो हैं, उनके % थोड़े कम बनते हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम है। तो बेसिकली जिनके 92% से ऊपर हैं, उनका सिलेक्शन 100% है दोस्तों, वो भी BPM की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो। अब आप कहोगे सर मेरे 88 में BPM मिल जाएगा, तो ये फिर बात हो जाती है आपके लक के ऊपर की, कि हाँ हो सकता है आपको मिल जाए। लेकिन हाँ, जिनके 88 to 92% के बीच में है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो, तो उन्हें ABPM में आसानी से मिल जाएगा। अब बोलोगे सर EWS का कट ऑफ तो कम गया था, ST/SC का भी तो कम गया था। हाँ दोस्तों गया था, लेकिन वो अपवाद के थ्रू गया था। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनके 91% पे FP की कट ऑफ गई हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ST पे 92 पे भी कट ऑफ गई है कहीं जगह पे। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने पोस्ट पे अप्लाई किए हो और आपके पोस्ट पे कितने लोग अप्लाई किए हैं। तो ये बात है दोस्तों। शायद आपके अभी डाउट क्लियर हो गए होंगे दोस्तों।
अगर आपके डाउट क्लियर हो गए हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं, समझाएं कि रियलिटी ये है। और एक बात और, अगर आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए या फिर कंप्यूटर सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे विजिट कर लीजिएगा। या फिर कोई भी इंक्वायरी हो किसी से भी रिलेटेड तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से आएँ, क्वेश्चन पूछें, अपने विचार रखें। और हाँ, कमेंट में बस इतना कीजिएगा कि आपके कितने परसेंटेज हैं और आपने कितने पोस्ट के लिए अप्लाई किया है और आपकी कैटेगरी क्या है। 92% से ऊपर वाले वो बेझिझक और मस्त एकदम खुश रहें, क्योंकि उनके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं 100% हैं। 92% से नीचे हैं और जो ABPM में अप्लाई किए हैं और उनका 88 से ऊपर है तो वो बेझिझक खुश रहें, क्योंकि उनका भी सिलेक्शन कंप्लीट है। अब बात आती है 80% से लेके 88% के बीच में, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है। इनका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये तो हम क्या, भगवान भी नहीं बता सकता, ये तो वही बताएगा जो सिलेक्शन कर रहा होगा उस टाइम पे। ठीक है दोस्तों, अब फिजिकल हैंडीकैप की बात करूँ, फिजिकल हैंडीकैप का कट ऑफ 75 भी जा सकता है और 65 भी जा सकता है और 85 भी जा सकता है। मेरा एक दोस्त है जिसके हैं 93%, जबकि वो PWD है। तो अब बताओ दोस्तों, इसका कट ऑफ तो 93 जाने वाला है, तो हम कैसे कह दें कि 82% का इसके साथ फाइट कर लेगा? वो नहीं कर पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपवाद के रूप में कुछ होते हैं जिनके 92 होते हैं, 93 होते हैं, 95 भी होते हैं और फिर 65 भी होते हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज की बात है, जिसका परसेंटेज उसके हाथ में नौकरी। मोटा सा हिसाब यही है, जिसके जितने परसेंट उसके उतने ही परसेंट चांसेस हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो बस जय हिंद, वंदे मातरम।